ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक बहुत बड़े संत थे और वो संत परमपिता परमात्मा की भक्ति में इस कदर लीन रहते थे कि फिर उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती थी। उनकी चाल ढाल, उनकी अदा इस कदर थी कि लोग उसे दूर दूर से देखने आया करते थे। वो जहाँ भी जाते प्रभु की भक्ति में लीन रहते और वहीं लोगों की भीड़ लग जाती उस संत को देखने के लिए। और संत जो है अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। उनका नूर, उनका चेहरा, उनका तेज देखने वाला था कि जो भी उन्हें देखता दंग रह जाता। और संत का एक नियम था कि वो हर सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के सैर पे जाया करते थे और परमपिता परमात्मा के तब भी वो गीत गाया करते थे, यानी उन्हीं की मस्ती में वो चला करते थे, सैर किया करते थे। एक बार हुआ यूं कि जैसे ही वो सुबह 4 बजे रोजाना की तरह सैर पे निकले तो रास्ते में एक देवता दिखाई दिए और देवता के हाथ में एक डायरी थी। तो संत ने उन्हें रोक के पूछा कि भाई, आपको देवलोक में होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रहे हो और उस डायरी में क्या है? तो उस देवता ने बताया कि इस डायरी में उन लोगों के नाम हैं जो खुदा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो प्रभु को याद करते हैं, उनके नाम हैं। तो जिज्ञासावश उस संत ने पूछा कि मेरा नाम भी इस डायरी में है या नहीं? तो देवता ने कहा आप खुद ही चेक कर लो। तो जैसे ही उस संत ने डायरी खोल के देखी, शुरू से लेकर आखिर तक उसका नाम नहीं था। लेकिन फिर भी वो संत विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते हुए वो डायरी देवता को देके आगे चले गए और एक ही मन में रट लगाए रहे कि जो प्रभु की इच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं तो उसका भक्त हूँ। तो बड़ी मस्ती में वो वहाँ से चले गए। देवता भी देख के बड़े दंग हुए। अगली सुबह दोबारा जब वो संत सैर पे निकले तो वो देवता फिर भी नहीं मिले। अब की बार अपना संत ने उस देवता की तरफ ध्यान नहीं दिया और वो मुस्कुराते हुए आगे चले गए। लेकिन देवता ने उन्हें आवाज़ लगाई संत को कि कहा कि हे महानुभाव, आज आप मुझे देख के रुके नहीं और आज आप डायरी में भी अपना नाम नहीं देखोगे क्या? उसने कहा कि नहीं, जो प्रभु ने मैंने कल देखा था मेरा नाम नहीं था, जो प्रभु की लीला है वो ठीक है। तो उसने कहा कि आज देख लो, शायद आज नाम हो। तो उस देवता के कहने पे संत ने वो डायरी उनसे ली और दोबारा चेक किया तो सबसे ऊपर नाम उस संत का था। तो संत ने कहा देवता से कि हे प्रभु, तो प्रभु के पास क्या 2 डायरी हैं? कल तो मेरा नाम नहीं था लेकिन आज इसमें सबसे ऊपर है। उसने देवता ने कहा भाई, बात ऐसे है, जो कल आपने डायरी देखी थी वो उन लोगों की थी जो लोग जो है परमात्मा से प्रेम करते हैं, उन्हें याद रखते हैं। लेकिन आज जो ये डायरी मेरे पास है ये उन लोगों की है जिनको खुदा यानी परमात्मा याद रखता है और उनको अपने दिल के करीब रखता है। ये देख के तो संत सुनते ही दहाड़े मार के रोने लगे और जमीन पे लेटकर उस प्रभु का शुक्रिया अदा करने लगे कि हे प्रभु, कल अगर मैं आप पर थोड़ा सा भी शक कर लेता तो शायद आज मेरा नाम इस डायरी में नहीं होता। कल मैंने जरा भी आपके पर शक नहीं किया और आज आपने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया है कि हे प्रभु, आपकी लीला निराली है, आप अपने भक्तों का किस कदर ख्याल रखते हो ये मैंने जान लिया। और वो रोता हुआ और गीत गाता हुआ आगे की ओर चल दिया। तो दोस्तों, कई बार हम शक कर लेते हैं लेकिन सब्र नहीं करते, और अगर हम सब्र कर लें, शक ना करें, तो उस संत की तरह, उस फकीर की तरह प्रभु फिर हमें अपने उस डायरी में रखते हैं जिसे प्रभु प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, कभी भी परमपिता परमात्मा की निष्ठा पे, कभी भी अपने खुदा की निष्ठा पे या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसकी निष्ठा पे शक नहीं करना चाहिए। वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं। हो सकता है कि संत की तरह पहली डायरी में आपका नाम ना हो सकता है कि दूसरी डायरी में आपका नाम ना हो, लेकिन तीसरी डायरी में अवश्य आपका नाम अवश्य मिलेगा और वो डायरी होगी जो परमात्मा के सबसे नज़दीक लोगों की डायरी होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। परमपिता परमात्मा को हमेशा याद रखना और हमेशा उसकी भक्ति में लीन रहना, यानी 24 घंटे अपने काम के साथ उस परमात्मा को याद रखना। ओम ध्यानम नमः।